राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर वर्ष चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ शीतला की पूजा की जाती है और उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में ये बताने के लिए जय माता की, राधे राधे कुछ भी लिख सकते हैं और अवश्य ही लिखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, जो कि आपका अपना चैनल है। और आप सभी ने होली बहुत अच्छी तरह से मनाई होगी और होली का त्यौहार हो चुका है। तो अब होली के बाद और त्यौहार जो हमारे विशेष हैं वो आने लगते हैं, उनकी तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। तो चलिए आज बात करेंगे हम बसोड़ा के बारे में। बसोड़ा का जो पूजन होता है, जिसमें माता शीतला की पूजा की जाती है, और उनके इस पूरे पूजन व्रत के विषय में हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से समय पर मिलती रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन माँ शीतला को समर्पित है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन से शुरू हुई होली का त्यौहार समाप्त हो जाता है और ठंडक का एहसास भी समाप्त हो जाता है। माता शीतला को समर्पित इस अष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं, उनकी विशेष प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि शीतला माता को बासी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, इसलिए शीतला अष्टमी को बसोड़ा या बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह तो रही शीतला माता के अष्टमी और इस पर्व के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है शीतला माता कौन है? चलिए, अगर नहीं पता है तो जानते हैं। माँ शीतला माँ पार्वती का ही दूसरा स्वरूप है। शीतला माता को आरोग्यता और स्वच्छता की देवी कहा गया है। स्कंद पुराण में शीतला माता के स्वरूप और उनकी कथा के विषय में वर्णित किया गया है। शीतला माता गर्दभ यानी कि गधे के वाहन पर विराजती हैं। माँ शीतला अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण करती हैं। माता शीतला की पूजा आराधना करने से शरीर निरोगी रहता है। साथ ही घर के सदस्यों को भी बुखार, चेचक, नेत्र संबंधी रोग और दूसरी गंभीर बीमारियों की शिकायत नहीं होती है। इस प्रकार से ये तो रहा माता शीतला का स्वरूप। और माता के अंगों में जो भी वस्तुएं विराजित हैं सभी स्वच्छता को समर्पित हैं, चाहे वो जो भी वस्तु है। शीतला माता को बासी भोग क्यों लगाया जाता है, क्या आप ये जानते हैं? तो चलिए बताते हैं। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार शीतला माता अपने हाथ में दाल के दाने लेकर ज्वरासुर के साथ देवलोक से धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा ने शीतला माता को राज्य में रहने से मना कर दिया, जिससे माँ शीतला अत्यधिक क्रोधित हो गई। क्रोध की ज्वाला से राज्य में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार, ज्वर होने लगा। ज्वर से लोगों के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगे। राज्य में रहने वालों को कष्ट में देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता के क्रोध को शांत करने के लिए राजा शीतला माँ को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाते हैं। राजा के सेवा भाव को देख माता शांत हुई। तभी से ही माता को भोग में ठंडी और बासी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। शीतला माता के प्रसाद को एक रात पहले तैयार कर दूसरे दिन उन्हें समर्पित किया जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो माता को भी बासी भोजन का भोग अवश्य ही लगाएं।
और स्वयं भी बासी वस्तुओं का ही सेवन करें। इस प्रकार से हमने जाना कि माँ शीतला को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है और माता का स्वरूप क्या है और शीतला माता है कौन। और आइए अब हम जानते हैं कि वर्ष 2024 में बसोड़ा पूजन या शीतला अष्टमी की डेट क्या है। सनातन धर्म में बसोड़ा या शीतला अष्टमी के दिन स्वच्छता और आरोग्यता की देवी माँ शीतला का पूजन और व्रत करने का विधान है। तो चलिए अब डेट हम जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में डेट क्या है। 1 अप्रैल को रात 9:09 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और 2 अप्रैल रात 8:08 तक अष्टमी तिथि रहने वाली है। तो ऐसे में उदया तिथि के मान को रखते हुए 2 अप्रैल को ही बसोड़ा का पूजन किया जाएगा या माँ शीतला का पूजन किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। मंदिर में, घर में साफ सफाई करें। माँ शीतला की प्रतिमा के सामने श्रद्धा भाव से फूल अक्षत समर्पित करें। वैसे तो सभी के घरों में अलग अलग तरह से इस व्रत की पूजा की परंपरा रहती है, किंतु यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो उसके लिए हम जल्द ही पूजा की विधि की वीडियो लेकर आएंगे। और कोई भी पूजा विधि में सारी चीज़ें समान ही होती हैं, माता की पूजा होती है, बस फ़र्क इतना है बसोड़ा की पूजा में और जो वैसे पूजा होती है कि इसमें जो मुख्यतया विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो है बासी भोजन माता को भोग लगाना, ठंडी चीज़ों का माता को भोग लगाना। बस आपको इन बातों का कुछ विशेष ध्यान रखना है कि माता को अच्छे से स्नान कराना है, शीतल जल से स्नान कराना है, माता को सभी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है, पुष्प अर्पित करने हैं, माता को ठंडे दही की लस्सी, ठंडा दूध, ठंडा दिया और जो भी वस्तुओं का हम भोग लगाते हैं वो ठंडी होनी चाहिए। और कुछ घरों में तो इतनी भी परंपरा होती है कि उनके यहाँ चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है शीतला अष्टमी के दिन। तो देखिए अपनी अपनी परंपरा के अनुसार ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि वर्षों से आपके घरों में जो परंपरा बड़े बुजुर्गों ने बनाई हुई है उसी के अनुसार यदि आप पूजन करते हैं तो आपको प्रत्येक पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और माता को इस दिन दिया भी ठंडा ही चढ़ाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि देशी घी का जो दिया है वो बनाकर ले जाते हैं, किंतु उसे प्रज्वलित नहीं करते हैं। दिए को ऐसे ही बिना जलाए ही माता के चरणों में अर्पित करते हैं। पूजन की सामग्री 16 सामग्री चढ़ाते हैं। और एक दिन पहले जैसे कि 2 अप्रैल को बसोड़ा का पूजन है, शीतला अष्टमी है, तो आपको 1 अप्रैल को ही सारा भोजन तैयार कर लेना है, चाहे वो कच्चा भोजन हो चाहे वो पक्का भोजन हो। और जो भी मिष्ठान हो वो आपको पहले से तैयारी करके रख लेना है, जो भी माता को बसोड़ा के दिन आपको अर्पित करना है। सच्चे मन से जीवन में सुख शांति के लिए माँ शीतला से प्रार्थना करें। माँ शीतला को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। शास्त्रों की माने तो शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला के भोग में बासी भोजन ही शामिल करना चाहिए। भोग को सप्तमी तिथि की शाम को ही बनाना चाहिए। इसमें चावल, मीठे पुए अवश्य ही होने चाहिए और साथ ही दही की ठंडी लस्सी और ठंडा दूध। इस प्रकार से माता को ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। आपको इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और देखिए अपनी अपनी मान्यता होती है और माता शीतला की, देवी शीतला की इतनी मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि कहा जाता है कि देवी शीतला की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है और अन्य सभी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। यह भी मान्यता है कि देवी शीतला के हाथ में झाड़ू घर में दरिद्रता को दूर करती है और धन की वृद्धि को बढ़ावा देती है। माता शीतला की पूजा करने से अनेकों प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है, अनेकों प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता की अपनी श्रद्धा अनुसार बड़े ही सुंदर भाव से, बड़े ही सुंदर तरीके से पूजा करें, व्रत करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि वर्ष 2024 में बसोड़ा पूजन या शीतला माता की पूजा की डेट क्या है और किस प्रकार से माता का स्वरूप है,
किस प्रकार से माता की पूजा की जाती है, माता को क्या भोग लगाया जाता है, ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक नई वीडियो जल्द लेकर आएंगे और फिर आपसे मिलेंगे। और हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी लाभप्रद लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अवश्य, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे महत्वपूर्ण जानकारी में बहुत जल्द एक नए वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।